इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊँ। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी
खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी
खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि माजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी
खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं।
इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजिद साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच की भी
खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजी साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजी साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दानियाल इरसा को बोलता है कि इतना बड़ा चेक कमाल से लिया तुमने। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है नहीं मेरे अपने पैसे हैं। तो फिर दानियाल कहता है तुम्हारी। तो फिर इरसा कहती है कि हाँ वो मैंने अपना घर बेच दिया। और फिर यहाँ पे कमाल सीढ़ियों से गिर जाता है और कमाल का मैनेजर उसको संभालता है और कहता है सर क्या हो गया। और फिर यहाँ पे घर की नौकरानी आके इरसा को कहती है कि बाजी साहब के ऑफिस से कॉल आई थी, साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए। और फिर यहाँ पे दानियाल इरसा को कहता है कि टू बी ऑनेस्ट तुम्हें तो एक पल भी नहीं लगाना चाहिए एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर इरसा दानियाल को कहती है कि मुझे तो इस सोच के भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे आइजल कहती है कि बजाय इसके कि इसको इस घर से निकाल दें, वो अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जानती है ना। और फिर आइजल कहती है कि सोचें, इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं।